Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. आज हम डिस्कस करेंगे कि लोगों का गेट क्यों नहीं क्रैक होता. तो देखिए, मैंने कुछ बोर्ड पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है. तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं. अगर आपको नहीं पता कि मैं इस पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए काबिल हूं कि नहीं, तो मैं बता दूं कि मेरा गेट 2020 में AIR रैंक 108 आया हुआ है. तो थोड़ा बहुत ही सही, पर मैं सफिशिएंट है, मुझे अपने आप को कैपेबल समझता हूं कि इस पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस कर सकूं और बता सकूं कि क्या क्या चीज़ों पे मैंने वर्क किया और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस और पॉइंट्स को मैंने इरेडिकेट किया, तब जाके मेरा रैंक ऑलमोस्ट AIR रैंक अंडर 100 आया, ठीक है. तो कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि गेट क्यों नहीं क्रैक हो रहा लोगों से. पहला चीज, दे हंट फॉर हार्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड टेस्ट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसके लिए? जिन लोग का सिलेबस हो चुका है या जिन लोग पहले से मेरी नजर में सफिशिएंट है, जो अंडर 1000 ला सकते हैं, जो अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 300 लाने के कैपेबल हैं, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी उनका किस वजह से गेट क्रैक नहीं हो रहा. तो ये काफी ज्यादा मैं देखा हूं लोगों को कि लोग ना सोशल मीडिया से या कहीं से भी हार्डेस्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं. हार्डेस्ट क्वेश्चन मतलब कि कोई भी नेट में क्वेश्चन आया या टेलीग्राम में क्वेश्चन आ गया कि जो सबसे टफ क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करने में, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो या आपका टेस्ट सीरीज हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, नेट से हार्डेस्ट क्वेश्चन ढूंढेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, और उसके कारण टाइम वेस्ट काफी करते हैं. अब सोचिए 65 क्वेश्चन आते हैं गेट में. सारे क्वेश्चन या तो 1 मार्क के आएंगे या तो 2 मार्क्स के आते हैं. दो ही ऑप्शन है, 1 मार्क या तो 2 मार्क्स. अब चाहे वो हार्ड जैसे 2 मार्क्स क्या होते हैं, हमारे थोड़े से हार्ड होते हैं, तो अब हार्ड का भी हार्डेस्ट हो, मतलब 2 मार्क्स में भी सबसे डिफिकल्ट हो, पर वो देगा कितना मार्क्स? 2 मार्क्स ही देगा ना. वैसे ही 1 मार्क का भी क्वेश्चन अगर हार्ड आता है तो वो देगा कितना मार्क्स? 1 मार्क्स ही देगा. वैसे ही 2 मार्क्स में काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और 1 मार्क में भी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं सच बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% ना इजी या तो टेंडिंग टुवर्ड्स मीडियम लेवल ही आते हैं. सिर्फ और सिर्फ आपका 20% जो रहता है या 15% वो आता है एक्सट्रीमली हार्ड. ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड भी नहीं बोल सकता, हार्ड ही बोल सकता हूं. वो हार्ड आता है. लोग क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चंस देखते हैं, उसको फोकस करते हैं, उसको बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं. बनाने में टाइम वेस्ट करने के बाद डिमोटिवेट होकर इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते. अगर आप सोचिए, अगर आप 80 मार्क्स या एटलीस्ट 70% भी अगर आप इजी क्वेश्चंस को ही सिर्फ टारगेट करें, इजी क्वेश्चंस को ही टारगेट करें टेस्ट सीरीज में, तो आप आराम से अंडर 100 तो वैसे ही ले आएंगे. क्योंकि जो भी टॉपर होता है ना, वो सारे एक भी इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता, वो सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को बनाता है. उसके बाद अगर 10 से 15 हार्ड क्वेश्चंस आए ना, तो उसमें से मुश्किल से 4 से 5 हार्ड क्वेश्चंस बनाता है और सारे इजी क्वेश्चंस को बना देता है. तो सोचिए, उसका रैंक तो वैसे ही बूस्ट हो जाता है. वहीं जिन लोगों को सारे कॉन्सेप्ट पता थे, सब कुछ आता था, सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट आते थे, फिर भी वो क्या करते थे, पहले वो 10 से 15 हार्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं. इजी क्वेश्चन में टाइम कम बचता है, सिली मिस्टेक करके आते हैं और उसके बाद उनका इजी क्वेश्चंस पे भी मार्किंग कम हो जाता है या नेगेटिव मार्क्स मिल जाता है. तो उसके कारण उनको दिक्कत होता है. वैसे ही प्रिपरेशन के टाइम में भी टेस्ट सीरीज देते हैं, तो जिस कॉन्सेप्ट से, देखिए, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं ना, तो उसका एक ये एडवांटेज होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो रिकॉल होते हैं, आप कॉन्सेप्ट सीखते भी हैं, आपको समझ में आता है कि मल्टीपल मेथड्स कैसे लगाना है. उससे ज्यादा आपको ये भी समझ में आता है कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. जब वो चीज आपको समझ में आने लग जाती है कि फ्रेम कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक को टच किया जा रहा है, तो आप समझ जाते हैं. जब टेस्ट सीरीज भी देते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन तो एकदम ही इररिलेवेंट है, इसको एकदम ज्यादा टफ कर दिया, ऐसा नहीं आएगा. और अगर आता भी है तो मैं इसको गेट में छोड़ के आऊंगा, मैं इजी क्वेश्चंस को ही करूंगा. और कुछ क्वेश्चंस आपको देख के पता चल जाता है कि इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और हमको इसको ही अटैक करना है और इससे सीखना है. तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व करें, उसके क्वेश्चंस को फील लें, कि समझें कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं गेट में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने ब्रांच का देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो
एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में जितना भी पढ़ाया गया उसी से बन जा रहे हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी जिसमें। तो आपको क्या करना है, पहले जितना मुझे आता है, जितना आता है आपको उसको पहले बनाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अच्छे से सारे इजी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देंगे। जब भी आपको कोई हार्ड क्वेश्चंस दिखता है उसको 1 से आधा घंटा दीजिए, डिस्कस कीजिए, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर नहीं बन रहा है थोड़ा सा इधर उधर ढूंढिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए उसको। टेस्ट सीरीज भी देंगे, हार्ड क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे, पूरा इजी क्वेश्चंस को पहले बना लेंगे, उसके बाद ही हार्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हार्ड क्वेश्चंस की तरफ मत जाइएगा। टेस्ट सीरीज में भी लोग गलती करते हैं कि इजी कॉन्सेप्ट में सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उसको नोट नहीं करेंगे, कि जो आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ वो नोट नहीं करेंगे, पर हार्ड क्वेश्चन आया था उसके ऊपर चिंता करेंगे कि मेरा तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो सब चीजों पे हमें नहीं जाना है। फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करूं मैं, दे रन आफ्टर मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल। जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और अपने एकेडमी का स्टडी मटेरियल, दूसरे एकेडमी का इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, वर्कबुक सब कुछ या क्लास नोट सब अरेंज करके बैठ जाता है। इस अरेंजिंग के कारण ही वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आप कि जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट को ही अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छे से समझते हैं ना, तो आपका सारा जो बाकी जो चीज आपने मटेरियल जोड़ा है उसको आप जब देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी तो उसमें क्या बोलता है कि मुझे उस चीज से डर नहीं जो 1000 मूव्स प्रैक्टिस किया है, मुझे उससे डर होता है कि जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। वैसे ही अगर आप एक टेस्ट सीरीज ले रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूट का, मेड इजी, गेट एकेडमी, एस एकेडमी, व्हाटएवर, पर एक टेस्ट सीरीज दिए हो, उस टेस्ट सीरीज के सारे पेपर्स को अच्छे से दिए हो, एक एक क्वेश्चन के एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज किए हो, वीडियो लेक्चर, उसके वीडियो सॉल्यूशन देखे हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किए हो, मल्टीपल मेथड्स लिखे हो, एक टेस्ट सीरीज देके जाओ, आपका डेफिनेटली पूरा गेट निकलेगा अच्छे से। मल्टीपल टेस्ट सीरीज देने की भी जरूरत नहीं है, अगर टाइम है तो डेफिनेटली दीजिए। पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी अपना इंस्टीट्यूट फॉलो करें, एक ही का क्लास नोट्स, एक ही टेस्ट सीरीज, एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, पर अच्छे से एकदम डेडिकेटेडली एंड फोकस होकर सॉल्व करें, तो वही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, दे लूज कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे गेट का पास आता जाएगा टाइम, वैसे वैसे लोग पैनिक होते जाएंगे और वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। अब सोचा जाए तो ये कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला कि उन लोग क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। टारगेट कैसे सेट करते हैं? कोई भी टारगेट कि भाई मेरे को अंडर 100 लाना है, मतलब प्रिपरेशन जो भी चालू करता है वो यही सोच के लाता है, चालू करता है कि मुझे अंडर 100 रैंक लेके आना है। शुरुआत में तो सब एकदम से पीक लेवल पे एनर्जी रहता है, पीक लेवल पे स्टडी चलता रहता है। जैसे जैसे टाइम आता है तो एनर्जी भी कम होता है, पढ़ाई भी कम होता जाता है, एनर्जी भी कम होता है, पढ़ाई भी कम होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उन लोग का गोल था ना वो क्या था, मेजरेबल नहीं था, रियलिस्टिक भी नहीं था। तो इसलिए क्या करना है उसको कि पहले आपको, जैसे आपने बोला अंडर 100 लाना है, अब अंडर 100 रैंक जो लाना है मुझे, उसको ब्रेक डाउन कीजिए। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? ये जो गोल था, ये तो कैसा गोल था, 6 मंथ्स का गोल था। तो 6 मंथ्स के गोल के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मंथली मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा अंडर 100 रैंक लाने का चांस बढ़ जाए। तो पहले मैं क्या करूंगा, मंथली ब्रेक डाउन करूंगा कि मंथली करने के बाद मुझे इस मंथ में इतना अचीव करना होगा, तब जाके मेरा 6 महीनों में कोर्स इतना कवर होगा, या फिर ऐसे मैं प्रिपेयर करूंगा। इस 6 महीनों में हर महीने का ब्रेक डाउन करूंगा। मंथली हो गया। मंथली को भी करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है भाई इस मंथ में, तो उसमें आप क्या करेंगे, वीकली ब्रेक डाउन करेंगे। इस मंथ के टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे अपने गोल को वीकली ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि मुझे इतना सब्जेक्ट को इतने वीक में कंप्लीट करना है, इतना टेस्ट सीरीज देना है, इतना प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीकली ब्रेक डाउन हो गया, उसमें भी थोड़ा सा बड़ा लगेगा। अब आप क्या सोचेंगे, डेली ब्रेक डाउन करना है, मतलब कि वीक को भी ब्रेक डाउन कर दिया किसमें मैंने, डेली। मतलब कि अगर मैं डेली इतना घंटा पढ़ रहा हूं, डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा वीकली टारगेट अचीव होगा। वीकली टारगेट को मैं ऐसे ही करते जाऊंगा तो मेरा मंथली टारगेट भी अचीव होगा। मंथली के साथ फिर मेरा 6 मंथ्स वाला टारगेट अचीव होगा और फिर मेरा गेट में अंडर 100 रैंक लाने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो समझे कि आपको एकदम ही हाई गोल सेट नहीं करना है, आपको अपने सारे टारगेट्स को ब्रेक डाउन करते जाना है और रियलिस्टिक गोल्स में और टारगेट सेट करना है। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, सिर्फ डेली टारगेट सेट करेंगे। डेली वीकली मंथली लिख लिया आपको,
लिख लिया आपने, और उसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, डेली टारगेट कि आज भाई मुझे 7 घंटा पढ़ना है या मुझे इतना टॉपिक करना है, तो वो मुझे करना ही है। अब देखिए डेली टारगेट तक हम पहुंच गए, 6 मंथ्स को मंथ्स में कवर किया, मंथ्स को वीक्स में किया, वीक्स को डे में कवर किया। अब डे भी कैसे करना है, 2 तरीके हैं आपके पास। 2 तरीके कैसे, डेली टारगेट्स कैसे हो सकते हैं, या तो आप डिसाइड करेंगे टाइम, ठीक है, टाइम, या तो आप डिसाइड करेंगे मतलब कि वर्क। टाइम और वर्क मतलब कि क्या, देखिए अगर मैं कर्व बना रहा हूं एक, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड एक्सेस बना दिया। अब देखिए आप जो डेली टारगेट लिए, या तो आप क्या करेंगे पता है, या तो आप करेंगे कि पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि मैं 8 घंटा पढ़ूंगा या 7 घंटा पढ़ूंगा, तो 7 घंटा ही पढ़ना है मुझे, चाहे उसमें जितना टॉपिक कवर हो, पर मैं डेली 7 आवर्स पढ़ूंगा। तो इसमें आपने क्या किया, टाइम को फिक्स किया और वर्क को वेरिएबल छोड़ दिया, मतलब कि जितना होगा होगा, पर 7 घंटा बैठना है तो बैठना ही है, और एकदम फोकस से बैठना है। कैसे बैठना है, ब्रेन फोकस ऐप या फिर क्लॉकवर्क टोमेटो ऐप से बैठना है डेली। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, चाहे इसको कंप्लीट करने में 6 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 10 घंटा लग जाए दिन का, पर मैं आज इस टॉपिक को कवर करूंगा ही। तो इसमें आपने क्या किया, वर्क को फिक्स किया कि मुझे इस चीज को कवर करना है, इस चीज को वेरिएबल रखना है। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक है टाइम, ठीक है, और दूसरा है वर्क। अगर आप 2 मेथड करते हैं कि या तो टाइम को फिक्स किए या तो वर्क को फिक्स किए। वर्क फिक्स करना मतलब उस वर्क को कैसे भी कंप्लीट करना है, आज कितना भी घंटा लगे, या तो फिर आज मैं इतने ही घंटे दूंगा, चाहे इसमें जितना भी पढ़ाई हो। 2 चीज किया। मैं ऐसा करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप वर्क और टाइम को फिक्स करते हो, वर्क और टाइम को फिक्स करते हो मतलब कि अगर मैं आज पढ़ने बैठ रहा हूं तो मैं इस टॉपिक को 2 घंटा दूंगा, इस टॉपिक को 3 घंटा दूंगा, इस टॉपिक को इतना दूंगा, सबको घंटे घंटे में इतना कंप्लीट कर लूंगा, और उसमें आपके में पूरा टाइम में क्या चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, टॉपिक भी कितना बचा है वो चलता रहेगा। आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, और उससे क्या बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि अगर मैं वर्क और टाइम को एक साथ फिक्स करता हूं कि इतने घंटे में मेरे को इतना चीज करना है, और डेली अगर मैं आपको ऐसा टास्क देता हूं, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। तो वो चीज आपको पैनिक करवाएगा और आपका डेली टारगेट को अचीव करने से रोकेगा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो आप, मैंने क्या बोला कि आप कोई भी एकदम बड़ा टारगेट मत लीजिए, अगर लेते भी हैं तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए छोटे टारगेट्स में, डेली टारगेट्स में लाइए, और डेली में भी आप या तो टाइम फिक्स करेंगे या तो वर्क फिक्स करेंगे, और स्ट्रेस को कम करेंगे, और ताकि आपका क्रिएटिविटी लेवल, क्वेश्चंस को ग्रास्प करने का लेवल, और मतलब फील लेने सब्जेक्ट से फील लेने का सब्जेक्ट्स, वो सब भी चीज आप अच्छे से इंजॉय कर पाए अपने प्रिपरेशन को, ठीक है। तो वो चीज रहा। नेक्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है कि आप ना कंपेयर करते हो। बहुत सारे लोग देते हैं पेपर, तो कोई ड्रॉपर्स होता है, कोई एमटेक करते रहता है, कोई पहले से ही पढ़ चुका रहता है, एमटेक छोड़ के भी फिर से गेट देता है। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें भी अगर आप कंपेयर करते हो किसी ड्रॉपर से जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है, तो उसको भी क्या होगा, कंपैरिजन इश्यूज के कारण कॉन्फिडेंस उसका डाउन होगा। तो उसको कंपेयर भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे ही फोकस करना है कि मेरा टॉपिक इतना कवर हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप कंपेयर नहीं करते हो, अपना डेली टारगेट्स को अचीव करते हो, और वीकली वैसे ही वीकली टारगेट्स को भी अचीव करते आते हो, वैसे ही मंथली टारगेट को भी अचीव करते आते हो, तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ते जाएगा, और उससे डर नहीं लगेगा। क्योंकि एक ना टारगेट्स को अचीव करने से ही हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आज मैंने इतना पढ़ा, देखो मैंने टारगेट कंप्लीट हुआ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही डेफिनेटली। वैसे ही अब चलते हैं हम 4th पॉइंट के ऊपर कि दे क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रिवीजन एंड डज नॉट यूटिलाइज टेस्ट सीरीज। मतलब कि इल्यूजन क्या, मैंने बहुत लोग, इवन मेरे जो फ्रेंड्स भी थे प्रिपेयर कर रहे थे, उन लोग क्या करते थे कि भाई उन लोग का कोर्स पता है अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो गया था, अक्टूबर नवंबर में कोर्स कंप्लीट हो गया था, वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सिर्फ रिवाइज कर रहे थे। रिवाइज कैसे कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ही पलटाते जा रहे थे। उनका मैं पूछा कि भाई मॉक टेस्ट चालू किया, भाई और सब्जेक्ट टेस्ट चालू किया, नहीं स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट नहीं किए थे अपना टेस्ट सीरीज देना भी। तो
क्यों? क्योंकि उन लोग ने इल्यूजन क्रिएट कर लिया था कि हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने से अरे यार मैं भूल रहा हूं यार सब्जेक्ट को, इसलिए एक बार और रिवाइज करता हूं फिर टेस्ट सीरीज दूंगा, एक बार और रिवाइज करता हूं फिर टेस्ट सीरीज दूंगा। तो इसलिए ना लोग अवॉइड करते हैं टेस्ट सीरीज को लास्ट मोमेंट तक के लिए, और फिर उनका जब एकदम से पास आता है गेट और जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज देने में जब कम नंबर आता है तो पूरा डिमोटिवेटेड होके गेट का एग्जाम देने आते हैं कि भाई अब तो अगले साल आके इसको कवर करेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे देखिए, और वैसे भी टेस्ट सीरीज छोड़ते क्यों है लोग? इसलिए छोड़ते हैं कि बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अनकंफर्टेबल। ठीक है, उनको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, उनको रियलिटी चेक नहीं चाहिए कि जो भाई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो आप टीचर्स आपको पढ़ाया उसको जो पढ़ा हुआ उसमें सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं ना, उसके नोट्स प्रॉपर बना। मतलब कई बार क्या होता है जो आप पढ़े हो फॉर्मूला पता है आपको, फिर भी आप उसमें प्लस माइनस में 2 मार्क्स लूज करके आओगे, काफी बार सबसे होता है, मेरे से भी हुआ है। तो उसको रियलिटी चेक नहीं करते, इसलिए उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनका प्रिपरेशन चल भी कैसा रहा है। ठीक है, और वो डरते ही रह जाते हैं कि भाई मेरा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया था पता है कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता था तो मैं तुरंत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देता था, चाहे और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देता था कि मेरे को चेक करना है कि मेरे को मैं रैंक कितना आ रहा है, रैंक के पीछे रैंक गेम के पीछे में नहीं आना है मुझे ये चेक करना है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा उसको मैं अच्छे से समझा हूं कि नहीं, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, क्या नया नया कॉन्सेप्ट सीख सकता हूं मैं, और जो पढ़ा उसको अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि आप टेस्ट सीरीज देना भी ना एक अपने आप में अलग दुनिया है भाई, आपको कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छे से हो। कई लोग टेस्ट सीरीज में जाते ही टाइमर को देख के प्रेशर में चले जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चंस भी उन लोग ना जज नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चंस को छोड़ना है, कौन से चीज क्वेश्चंस हमारे लिए ट्रैप है। वो सब चीज भी ना एक अलग में गेम है, उसको आपको समझना होगा टेस्ट सीरीज को बार बार देकर, और उससे आपका प्रेशर भी डाउन होगा, आपका कंफर्टेबल भी होते जाओगे टेस्ट सीरीज में। आप ही सोचिए आखिर में टेस्ट सीरीज है क्या? जैसे गेट क्या है? गेट क्या है? एक्चुअल में टेस्ट ही तो है, गेट टेस्ट है जिसके उस टेस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में हमको टेस्ट में अच्छा होना होगा, टेस्ट देने में अच्छा होना होगा, जिसके लिए हमने हमारे पास पढ़ाई तो है, पर लोग उस टेस्ट देने वाले चीज आर्ट को क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि उन लोग बार बार प्रैक्टिस ही नहीं करते, लास्ट के लिए छोड़ते आते हैं और वो टेस्ट नहीं दे पाते। पर ऐसे भी लोग आप सुने होंगे टॉपर्स जो लोग दिसंबर जनवरी में जाके टेस्ट देते हैं फिर भी उनका रैंक अच्छा आ जाता है, वो सब एक्सेप्शनल लोग होते हैं। पर वो भी एक्सेप्शनल में भी क्यों? क्योंकि भाई उनका ना वर्कबुक, उनसे पूछो वर्कबुक वो सारा लगा चुके रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा चुके होंगे, उनका क्लास नोट्स पूरा अच्छे से मेंटेन रहेगा। वो आपको बाकी चीजें नहीं बताते अपनी कि मेरा रिवीजन और ये सारा चीज बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहा था, और टेस्ट उनका हैबिट ही होगा कि वो प्रेशरफुल इन्वायरमेंट में अच्छे से परफॉर्म कर लेते होंगे। पर वो सब चीज आपको इंटरनल फैक्टर्स आपको नहीं पता होगा, तो आपको लगता होगा कि भाई लास्ट में आके टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी तो टेस्ट सीरीज वैसे ही देता था। पर जिसको ये सब चीजें इंटरनल फैक्टर, जिसको प्रेशरफुल इन्वायरमेंट में वर्क करना नहीं आता, उसको अभी से आदत डालना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज देने का, स्मार्ट वे में अपने आप का बेस्ट आउटपुट निकालने का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रिवीजन के इल्यूजन में नहीं रहेंगे। एक बार रिवाइज किया भाई तुरंत, मैं तो बोलता हूं रिवाइज भी मत करो, टॉपिक पढ़े टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज कितना भी नंबर आए, टेस्ट सीरीज खोला मैंने सामने, कॉपी खोला, अब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखा, अच्छा इसमें ये गलती हुआ, ये क्वेश्चन तो मुझे सर्कल एक कॉलम बना दिया, जो क्वेश्चन मुझे आता था उसमें गलती हुआ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, और जो क्वेश्चन एकदम ही रेंज के बाहर है, मतलब कि इसके बारे में तो सुना नहीं देखा नहीं, तो जो आता था ना मेरे को उस पर फोकस ज्यादा करना है कि मेरे को ये आते हुए भी भाई मैं कैसे प्लस माइनस में मिस्टेक करके आ गया, और फिर ये जो मैं सीख सकता हूँ तुरंत सीख सकता हूँ, और जो रेंज के बाहर है उसको हटा दिए, क्योंकि उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने बोला ना हार्ड क्वेश्चंस पे हमें फोकस नहीं करना है, तो सीखने वाले पार्ट को रेक्टिफाई करते आना है और अपने जो आते हुए पार्ट को उसको बेस्ट आउटपुट देना सीखना है। इसलिए रिवाइव, और फिर कॉपी भी खोल लिए साइड में, तो आप देखें क्वेश्चन आया नहीं आया, मतलब नहीं बना है तो उसको सीख लिया कि क्यों नहीं बना, और अगर उसका कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तब उस टाइम पढ़ लिए, तब सीख लिया उस टाइम। तो ऐसे करके आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज साइड बाय साइड होते आएगा। लोग क्या सोचते हैं टेस्ट सीरीज अलग चीज है, रिवीजन अलग चीज है, बल्कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज एक ही चीज है। ठीक है, अगर आपका टेस्ट सीरीज जब तक कि आप नहीं देते हो तब तक कि आपका रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट ही नहीं होता है। तो रिवीजन करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज करना ही होगा। और जो भी एवरेज स्टूडेंट है उसको तो भाई टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से देना है, स्पीड, जजमेंट, एक्यूरेसी सब पे वर्क करना है। खास करके अभी तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आ गए। आप ही सोचिए डायरेक्ट गेट में देने जाओगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें 2 से 3 ऑप्शन या हो सकते हैं 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उसको आप कैसे पहचानोगे, कैसे उस क्वेश्चंस को एनालिटिकली अटेम्प्ट करोगे? तो वैसे क्वेश्चंस को आपको पहले से हैबिचुएटेड होना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो वो कैसे होगे? टेस्ट सीरीज से ही होगे। और टीचर्स भी बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज अभी से देना स्टार्ट करना है।
एकदम से ना पुश कर दो अपने आपको टेस्ट सीरीज देना, मेरे को आज ही टेस्ट सीरीज देना, देखना है कितना आता है, नंबर नहीं, मतलब कि जो सीखा हूं उसको अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं। फिफ्थ पॉइंट, दे लैक फोकस सो दे फॉल इन ट्रैप ऑफ मोबाइल एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड इन्वायरमेंट नेगेटिविटी। देखो फोकस की चीज में कमी होती है, और फोकस की कमी प्लस ये कॉन्फिडेंस वाला पार्ट भी उसका धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा तो गेट नहीं होने वाला। तब फिर वो किस ट्रैप में फॉल करते हैं, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेंगे, यूट्यूब में भी चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें यूट्यूब में भी उन लोग वाइन्स या फिर कुछ और अच्छे कॉमेडी वीडियोस देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंट नेगेटिविटी में फोकस कर लेंगे कि भाई फैमिली प्रॉब्लम्स इतना है या फिर ये प्रॉब्लम उतना है, तो उस चीज के कारण मेरा पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी एक्सक्यूजेस ले आएंगे। तो उनको फोकस करना होगा, तब जाके उनका ये चीज अच्छे से डिस्ट्रैक्शन को, जिसको एकदम से फोकस है ना कि मुझे अंडर 100 लेके आना ही है, वही इस लास्ट तक अच्छे से दौड़ सकता है गेट के लिए, ठीक है। और अभी का जो टाइम आ रहा है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब टाइम तो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो इसमें तो अभी तक अगर आपका फोकस नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी से भी फोकस करोगे ना तो भी आप गेम चेंज कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कैसे? अगर रिविजन अच्छे से कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अच्छे से दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन की जगह स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं एक रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हो, सिर्फ एक रिसोर्स पे फोकस कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर रहे हो? डेली टारगेट्स को अचीव करके, वीकली टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, मंथली टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लग जाएगा। कंपेयर नहीं कर रहे हो दूसरे से, तो भी अच्छे से होने लग जाएगा सब चीज, ठीक है। दे डू नॉट प्रिपेयर इन स्मार्ट वे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये स्मार्ट का मतलब पता होगा, ठीक है। ये स्मार्ट मतलब कि क्या? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल्स, ठीक है। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होने चाहिए। मेजर कैसे करेंगे? टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस से। अचीवेबल, जो भी गोल कर रहे हो आपको डेली अचीव करना है, मतलब एकदम ही ऐसा नहीं कि आज तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, वैसा नहीं सोच रहे। वो 10 घंटा 1-2 दिन चलेगा, फिर उसके बाद छूट जाएगा। भले ही बोलो कि मैं 6 घंटा मेरा कैपेसिटी है, 7 घंटा कैपेसिटी है, मैं 6-7 घंटा ही एकदम फोकस से पढ़ूंगा, तो वो होता है अचीवेबल, कि हाँ आपको लगता है और आप उतना कर सकते हो। रियलिस्टिक, वो भी वही होता है। टाइमली गोल्स, टाइम टू टाइम, वीकली, डेली, मंथली, तो वह इसलिए मैंने बोला टाइमली गोल्स भी आप सेट करते जाएंगे कि इतने टाइम में मेरे को ये सब चीज करते जाना है। ऐसे में अगर आप अच्छे से ब्रेक डाउन करते हो अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करते हो, साइड बाय साइड क्या टारगेट्स भी ब्रेक डाउन कर लिया आपने, और रूटीन भी डेवलप कर लिया। रूटीन क्यों भाई? देखिए, रूटीन डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ना ये सब प्रिपरेशन में अपने आप को, अपने मेंटल लेवल को भी ध्यान देना होगा। अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करना, मतलब अपना स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए फ्रेंड से बात करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या अपने लिए कुछ टाइम देना जरूरी लगता है तो जरूर दीजिए, क्योंकि ना एक बर्न आउट हो जाएंगे आप लास्ट तक पहुंचते तक। तो आपको एक रूटीन अभी से डेवलप करना पड़ेगा कि 7 से 8 घंटा भले ही पढ़ रहा हूँ, या 6 से 8 घंटा जितना भी पढ़ रहा हूँ, पर कुछ टाइम मैं अपने आप को रिलैक्स होने के लिए भी रख रहा हूँ, ताकि मेरा माइंड जो रहे क्रिएटिव लेवल पे रहे। वरना क्या होता है पता है? सैचुरेट होने लग जाता है माइंड, और फिर क्रिएटिव लेवल पे आपका क्रिएटिविटी डाउन होता है धीरे धीरे। तो इसलिए आपको क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप गेट में देखेंगे कि नए क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको बहुत मैटर करेगा कि आपका क्रिएटिविटी भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रूटीन बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज नहीं देते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं करते, रट देते हैं क्वेश्चंस को, आपको मेथड्स उसका नहीं सोचते, कॉपी नहीं बनाते टेस्ट सीरीज का, हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, रूटीन डेवलप नहीं करते, तो मेंटल लेवल उनका वो होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन की बारी आती है ना, या फिर कल ही सोचते हैं कि अगले हफ्ते से पढ़ाई स्टार्ट करूं, तो उनकी रूह कांप जाती है कि मतलब इतना डर जाते हैं कि अरे भाई इस बार तो नहीं हो पाएगा। तो वो डर किस लिए होता है? क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा हाई गोल सेट कर देते हैं, इसलिए। और साइड बाय साइड क्या करना है आपको? इंट्रोस्पेक्ट भी करना है। देखिए, समटाइम्स द बेस्ट वे टू डिलीवर अ पंच इज टू स्टेप बैक। मतलब कि जब भी आपको बेस्ट पंच अपना डिलीवर करना है, सपोज आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आप बेस्ट पंच डिलीवर करने के लिए आपको एक पैर पीछे लेना पड़ता है, एक थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ता है, तब आप जाके बेस्ट पंच दे पाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि जैसे ही आप गेट का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो सिर्फ कोर्स कंप्लीशन, मेरा ये टॉपिक बचा, ये चैप्टर बचा हुआ, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। कुछ दिन ऐसे भी रखो जहां पे आप
क्या करो, अपना स्टेप बैक करो, स्पीड को कम करो और सोचो कि भाई मेरा इतना सब्जेक्ट हो गया है, रिवीजन चल रहा है, अपने में एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, कितना टॉपिक हो चुका है, इतना टेस्ट सीरीज में दे चुका हूँ, इस टेस्ट सीरीज से मैं ये चीज़ सीखा था, मार्क्स मेरे ऐसे आ रहे हैं, इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, सिली मिस्टेक काफ़ी हो रहा है। मतलब कि क्या, थोड़ा सा मैं प्रिपरेशन से हट के इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, अपने में एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसी को बोल रहा हूँ मैं स्टेप बैक। क्योंकि ये ना, जैसे आप आर्चरी भी देखते होगे, तो आर्चरी में भी आपको एरो को पीछे खींचना पड़ता है ताकि वो सामने फॉरवर्ड जंप करे, वैसे ही टू समटाइम्स टू डिलीवर द बेस्ट पंच यू नीड टू स्टेप बैक। पर इसमें इतना भी स्टेप बैक मत हो जाना कि आप फाइट ही नहीं करो। कई बार क्या होता है कि आप पीछे ही भागते रह जाओगे, तो वैसा भी नहीं करना है। आपको सिर्फ कुछ दिन ऐसे भी असाइन करना है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ कि नहीं यार, कि मेरा भाई प्रिपरेशन जो सोच रहा हूँ वो हो पा रहा है कि नहीं, मेरे को डिस्कस करना चाहिए, टीचर से गाइडेंस लेना चाहिए, फ्रेंड से पूछना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, मेरा ना टारगेट्स अचीव नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ का मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। ये सब चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, तब जाके ही अचीव हो पाएगा, राइट। तो ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है। ये दे हंट फॉर हार्ड क्वेश्चंस, ये नहीं करना है। दे रन आफ्टर मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल, दे लूज कॉन्फिडेंस। लूज कॉन्फिडेंस में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, टारगेट कैसे सेट करना है, रूटीन डेवलप नहीं होता, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट करते हैं, रिवीजन ही करते रह जाते हैं, टेस्ट सीरीज दे नहीं पाते, और टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते तो एक्चुअल में उनको पता ही नहीं चलता कि गेट जो था भाई एक्चुअल में टेस्ट ही था, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट था, उसको देना ही नहीं आया, उनको क्वेश्चन सेलेक्ट करना ही नहीं आया एग्जाम में, टाइम का यूटिलाइज करना ही नहीं आया, क्योंकि वो सीखे ही नहीं थे वो चीज़ को, बस कॉन्सेप्ट थे पर उसको अप्लाई नहीं कर पाए। तो वो चीज़ इल्यूजन नहीं करना है हमको। आज ही से जो भी चैप्टर हुआ उसका मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा, मार्क्स रैंक कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ देखूंगा कि मेरे को जो आता था वो क्यों नहीं बना, उसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा, अपना एनएटी क्वेश्चंस को कैसे यूनिट्स कैसे देखूंगा, क्वेश्चन रीडिंग अपना स्टाइल चेंज करूंगा, एमएसक्यू के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगा। फिर दे लैक फोकस सो दे फॉल इन ट्रैप। ये ट्रैप वाला चीज तो भाई, फोकस तो भाई सबका इंटरनल होता है। फोकस के लिए क्या चाहिए आपको पता है? रीजन। रीजन ही आपका फ्यूल है। जिसके पास ना रीजन अच्छा होगा कि मेरे को गेट इसलिए क्रैक करना है, वो ही गेट क्रैक कर सकता है। उसका फोकस होगा कि रीजन होने के कारण फोकस होगा, और फिर वो चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, उसको पता है कि क्या चीज उसके दाव पे लगी है, तो वो सोच ही नहीं सकता कि मैं भाई ये डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, या फिर ये मेरे को टाइम नहीं है, या फिर मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। वो सिर्फ सॉल्यूशन जाएगा और उसको कैसे भी हाल में वो अपना बेस्ट दे के रहेगा, ठीक है। 6 पॉइंट, दे डू नॉट प्रिपेयर इन स्मार्ट वे। स्मार्ट मतलब क्या? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली गोल्स, ठीक है। स्मार्ट वेज में नहीं करते, टारगेट सेट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा नहीं उठाते, टेस्ट सीरीज नहीं बनाते, कॉपी मेंटेन नहीं करते सब चीज का, इसके कारण उनका हो नहीं पाता, ठीक है। ये सारे चीज को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और ये वाला पॉइंट कि वर्क और टाइम में से किसी एक चीज को फिक्स करने का, ठीक है, ताकि तभी आपका बेस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल और क्रिएटिव लेवल निकल पाएगा। अगर आप सिर्फ एक चीज को फिक्स करते हो, या तो टाइम को या तो वर्क को, ठीक है, और ये चीज भूल जाते हो कि बस मुझे फोकस करना है अपने काम पे, तो आप देखना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो अगर दोनों चीज को फिक्स किए ना, तब फिर आता है स्ट्रेस लेवल बढ़ते आता है। आप खुद ही एक बार ट्राई करके देख लो। आप सोचना, एक टॉपिक लेना कोई सा भी, उसको बोलना कि मेरे को इसको 1 घंटे में पढ़ना है, और उसको फिर पढ़ के देखना, तो देखना कितना आपको ग्रास्प हो पाता है। उससे अच्छा आप क्या करना पड़ता है, 1 घंटे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, कितना भी टॉपिक हो मैं बहुत अच्छे से पूरा फोकस देने वाला हूँ। एक मेथड वो करना, दूसरा तीसरा मेथड क्या करना कि मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से करूंगा जितना भी टाइम लगे। 3 मेथड करना, जो मेथड आपको यूज करता है आप उसको फॉलो करना। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.